हाय गाइस, वेलकम टू टॉकी टेल्स। मैं हूँ रेचल एम्ब्रोस और आज हम आए हैं एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारे व्यक्ति के घर। वो इतनी प्यारी हैं कि उनका नाम ही जॉली है। जॉली एक सेलिब्रिटी हैं। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि उनके घर के सेलिब्रिटीज कौन हैं और देखते हैं कि उनके डेली रूटीन पे किसका राज है। तो आइए चलते हैं जॉली के घर। So guys, फाइनली हम आए हैं जॉली एंड प्रेम के घर एंड ऑल्सो कॉफी एंड मफिन के घर। ओके जॉली, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने किसको इन्फ्लुएंस किया कि हमारे घर में पेट्स होने चाहिए? ऑब्वियसली प्रेम। ओके, दिस इज प्रेम का पुराना मॉम डैड का घर। तो यहाँ पे मैं आई थी और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ओके डॉग्स को लोग रखते हैं घर में बिकॉज मेरे घर में ऐसा कोई कल्चर है ही नहीं। इट्स लाइक जस्ट 4 of us, मी, माई मॉम, डैड एंड माई एल्डर ब्रदर। घर में हमने कभी सोचा ही नहीं कि डॉग्स मतलब डॉग लवर नाम की कोई चीज होती है या डॉग्स को पाला जाता है, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे इससे मिलने के बाद में आई गॉट टू नो कि ओके डॉग्स को घर में भी रखते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड पेट एज वेल, क्योंकि वी वर ओनली द पेट्स ना घर में हमारे। I know. जैसे माँ बोलती है ना कि एक काफी है घर में जानवर की, और हम 2 जानवर ऑलरेडी थे तो फिर और किसी की जरूरत नहीं थी। बट इन प्रेम्स केस, प्रेम इज द ओनली सन। तो उनके यहाँ पे ऑफ कोर्स उनके मॉम जो थी शी वाज आल्सो डॉग लवर एंड प्रेम इज फाउंड ऑफ डॉग्स। एवरी डॉग हैज अ स्टोरी। लाइक मैं शॉर्ट में अगर कहूँ तो जब मैं प्रेम से मिली थी वी हैड दिस स्वीटी, शी वाज अ लैब्राडोर। 2008 में मैं कुछ तो पूना चली गई थी पढ़ने के लिए एंड प्रेम आल्सो फॉलोड मी। तो जब हम वहाँ चले गए उसके बाद में शी वाज अलोन। मतलब शी यूज्ड टू लव एवरी डॉग, लाइक इवन माय कॉफी एंड मफिन राइट नाउ they love प्रेम more than they love me. This is a fact. I accepted that कि मुझसे ज्यादा उसको प्यार करते हैं। तो वो उसको बहुत प्यार करती थी। Then इसके जाने के बाद वो अकेली पड़ गई। तो you won't believe it कि मतलब that was also tragic, right? प्रेम she was pregnant and then वो याद में वो बीमार हो गई। एक शब्द है मराठी शब्द की हाया डालना। हाँ, हाया मतलब कैसे है कि आप उसको याद कर करके आप अंदर से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उस तरह का मेरा अटैचमेंट था और मैं उसको मिलने भी नहीं आ पाता क्योंकि मैं पुणे में था एंड वो यहाँ थी। तो मॉम ने उसके काफी सेवा की बहुत। माय मदर इन लॉ लिटरली हैड दिस। मैं हम लोग जब लास्ट मोमेंट पे जब उससे मिलने आए थे तो ये जो कॉर्नर है ना वहाँ पे माय सासू माँ वाज सिटिंग। सलाइन वलाइन उसको पकड़ के मेरे ससुर जी ने सलाइन भी किया, सब किया, उसको हाथ से फीड करना, एवरीथिंग। बट शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिम। बहुत ही कम एज था, मतलब सिर्फ 1.5 साल की एज थी, सिर्फ बहुत जहाँ पे उसका सब कुछ तो वैक्सीनेशन हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। और मैं आया और मैंने सिर्फ सर पे हाथ, क्योंकि जहाँ पे मैं पुणे रहता था ना वहाँ पे उसको डॉग्स अलाउड नहीं थे, नहीं तो मैं उसको अपने साथ ही लेके जाता। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ उसके सर से हाथ घुमा और उससे वो जान छोड़ी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया तो मैं डॉग्स नहीं रखूंगा। फिर मुझे ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत बुरा होता है, वैसे क्या अच्छा होता है मैं नहीं जानता। पर हम लोग रहते थे पुणे में करके जादव नगर का जगह है, वहाँ पे मेरा जो प्लूटो था वो मेरे पास आया। जो प्लूटो जब आया था ना तो हम दोनों पुणे में बहुत नए थे और वही अपने गरीबी वाले स्ट्रगल डेज। मैं स्टूडेंट थी, इट वाज रेसेशन टाइम, तो प्रेम की भी जॉब जा चुकी थी, ही वाज आल्सो स्टडीइंग देयर, तो वी बोथ वर जॉबलेस। हमें मुश्किल से एक घर मिला था और मुश्किल से एक घर मिला था। वी वर सो हैप्पी कि अभी एक घर, मतलब हम हॉस्टल में रह रहे थे और एक घर मिला, तो वी वर सो हैप्पी। और जैसे ही वो हमारा सामान शिफ्ट हो रहा था उस वक्त प्लूटो भाग के इसके पास आया। जिस दिन हमने घर शिफ्ट किया उस दिन वो मिला। तो वी वर लाइक अरे भाई घर बहुत लकी है। और प्रेम वाज लाइक नहीं मैं इसको रखता हूँ, पता नहीं, मतलब आई वाज एट दैट टाइम, आई एम टेलिंग यू रेचल, आई वाज नेवर अ डॉग लवर। मतलब इट्स नॉट दैट आई हेट डॉग्स और समथिंग, बट मेरा ऐसा कुछ लाइक इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ एनिमल्स के साथ। तो एक प्राणी पालना घर में, एक तो बॉम्बे में घर भी इतने छोटे छोटे होते हैं, तो कहाँ पाले, ऐसा कुछ हम इमेजिन भी नहीं कभी किया था। तो प्रेम ने बोला कि नहीं मैं इसको रखूंगा। मुझे लगा 4-5 दिन में कोई ना कोई तो आएगा, बिकॉज उसको मतलब उसने बेल्ट वेल्ट पहना हुआ था, ही वाज
वेरी गुड लुकिंग, वेरी डैशिंग लुकिंग, मतलब होता है ना मैन पर्सनालिटी, मतलब अगर उसको इमेजिन करोगे ना तो आप उसको किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं था, वो बहुत हैंडसम। क्या बात है। तो वो आ गया 2-3 दिन 4 दिन हुआ, और प्रेम है ना पर्पसली उसको नीचे लेकर जाता था कि कोई देखे, कोई नोटिस करे तो उसको मतलब बोले कि अरे ये इसका डॉग है या किसी। बट कोई नहीं आया। हम लोग वहाँ आई थिंक 2 या 2.5 साल रहे, राइट? 2.5 साल रहे, कोई नहीं आया, और हम प्लूटो को पूरा घुमाते थे उस एरिया में। मैं आज तक मेरे पास जितने भी डॉग्स हुए, आई नेवर चेन देम। That's a wonderful thing. Wow. मेरे डॉग्स हमेशा खुले रहते हैं, मेरे कार में भी खुले रहेंगे, मैं नीचे लेके जाऊंगा तो भी खुले लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको इस तरह से ट्रेन हो जाते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप चेन करो। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मुझे पसंद ही नहीं, क्योंकि मतलब लोग बर्ड्स रखते हैं और उसको जाली में रखते हैं, तो क्या फायदा उसको बर्ड्स को रखना। अगर रखना है मतलब आप रखो, फैमिली मेंबर रखो, और सब ओपन नहीं रखो कि आपको जहाँ चाहिए वो जाए। तो प्रेम आप कैसे इन लोग को ट्रेन करते कि बिना इसके इन लोग रहते हैं? इनको मतलब इनका एक ही ट्रेनिंग होती है, वो सुसु पोटी का, बस उसके लिए इनको ट्रेन की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है। हाँ, आप प्यार करो, धीरे धीरे आपको फॉलो करना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी को मैच हो जाते हैं वो। मतलब अभी जैसे मफिन, आई विल टेल यू अबाउट मफिन्स एग्जांपल। कॉफी इज वेरी मच, मतलब वो 4.5 साल से रह रही है हमारे साथ में। मफिन को अभी आई थिंक 6 महीने भी नहीं हुए, 8-9 महीने। हाँ, तो मफिन इज बहुत नया घर में। तो पहले शुरुआत में ऑफ कोर्स आप भी किसी के घर में जाते हो तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, आपको पता नहीं होता है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगा। बट नाउ वो कॉफी को देख के सीख गया, कहीं पे भी सुसु करता। हाँ, ये चीज से लोगों को बड़ी इशू होती है। देखो क्या है, अब खुद का बच्चा होगा सुसु करे तो क्या करते हैं उसको? बिल्कुल सही बात। बाहर सुलाएंगे, वेरी नाइस, मतलब नहीं, तो वो कहाँ पे भी करेगा सब साफ करो। पर आज ऐसी है कि ये कहीं पे भी, मैं घर में पूरा दिन भर मैं निकलता हूँ सुबह 9:30 बजे, आई कम बैक बस 9:30-10, दोनों घर में होते हैं और मेरे को घर साफ रहता है। वाओ, लवली। कुछ भी नहीं। अभी आप मेरा सोफा भी देखोगे, इनके इतने बड़े बड़े बाल से आपको सोफा पे, मेरे पूरे घर में आप जाके नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लोग क्या करते हैं, उनको कुछ भी खिलाते, पंगा उनका ऐसा। हम खुद खाना खाने तो रोटी फेंक दिया, बचा हुआ खाना खिला दिया, रात का बचा हुआ सुबह डॉग को खिला दिया, वो उनका खाना नहीं है असल में। उनके लिए प्रॉपर फूड्स दिया हुआ है, डॉक्टर रिकमेंड फूड्स है। उनको आपने जो फूड से दिया ना, उनका ना हेयर फॉल होगा ना कुछ नहीं होगा। सिर्फ उनका एक बार साल में एक बार कोट जाता है, जैसे सीजन आते हैं वैसे उनका कोट जाता है, उसी टाइम पे हम स्वेट करते हैं वैसे बिल्कुल हमारे भी तो हेयर फॉल होता है। हम जैसे इंसानों में स्वेटिंग होती है, तो डॉग्स में स्वेटिंग नहीं होती, उनका हेयर फॉल होता है। पर आप उनका ट्रीटमेंट करोगे अच्छे से तो आपका हेयर फॉल होगा ही नहीं। कॉफी है, शी इज ना एंजल, शी इज माय एंजल। ये बच्चा है हमारा। क्या नखरे चलते हैं आपके साथ, क्या नखरे करते हैं जॉली के साथ, क्या करते हैं? मैं हूँ सेल्स बैकग्राउंड का, काफी साल सेल्स में रहा हूँ, तो मेरा जो सेल्स का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो पूरा ये बता देते हैं। क्या परफेक्ट बात कही आप, सेल्स का फ्रस्ट्रेशन। तो जब डाटा या कुछ टारगेट्स नहीं होते थे, अब आज तो ओनर हूँ, तो पहले टारगेट्स नहीं होते, तो जैसे आया तो एक छोटा सा बॉल फेंका, तो वापस लाके फिर फेंको, मेरे साथ खेलो, घर आया हूँ, तो मुझे इनको भी टाइम देना था, तो मेरा वो सब जो था वो सब चला जाता था। सुबह आएंगे, उठेंगे, अभी इसकी आदत कैसी, सुबह आएगी ना, जैसे आपको पता चले कि सोया है, तो सीधा आंखों को आगे चाटे। पुणे वाले घर में कॉफी का एक हाउस है, लेकिन वो कभी नहीं सोई उसमें। वो मोस्टली पैर के पास सोती है, या तो फिर अगर उसको अब ये इरिटेट करने लगा है ना, तो हमारे सर पे आके सोती है। 2 तकिए जो होते हैं, तो ये तकिए पे, तो 2 तकिए में गैप होता है, गैप ना के बैठ जाएगी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा, इसका और एक सबसे बेस्ट का अब बहुत सी चीजें मतलब हम लोग काफी मिलके हम लोग साथ में खाना खाते हैं। जैसे अभी आप लोग आए हो, हम लोग खाना खाने बैठे, तो कोई भी डॉग को थाली में मुंह डालने नहीं आए, द बेस्ट पार्ट। ओह, वेरी गुड मैनर्स। आपको देना है तो दो, मैं भूखी रहूंगी, मैं भूखूंगी नहीं, ना मफिन भूखेगा, ना मुंह डालने आएंगे, कुछ आप खाओ, आप उठ के चले जाओ, आपको पेट में खाना पड़ा, आप चलो आप पानी लेने चले गए या कुछ लेने चले गए, तो भी लोग मुंह नहीं डालेंगे। क्या बात है, ये सब धीरे धीरे वो समझते हैं। तो आपने प्रॉपर ट्रेनिंग कराई है? धीरे धीरे एक्चुअली में ना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन जैसे बच्चों को भी एक बार बोल दो कि नहीं गिराना नहीं है खाना, तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ अभी मम्मी नेक्स्ट टाइम डांटेगी, है ना। तो इनको भी समझ में आ जाता है कि एक बार अपन बोल दो नो। वेरी गुड। नहीं, आपके बच्चे बहुत अच्छे, कुछ बदतमीज बच्चे भी होते हैं जो हम कितने घर का जैसा व्यवहार होता है, बिल्कुल सही घर कहा, में जो झगड़ा होता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं, वैसे ही डॉग सीखते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपके डॉग एग्रेसिव, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि अब घर में
ऐसी इस तरह की चीजें हो रही है। और कुछ अभी आज के जो कपल्स है सिर्फ शौक के लिए लाते हैं उसको घर में, हमारे घर में होना चाहिए, उनकी देखभाल करते नहीं, बांध के रखते हैं। लड़के कुछ एग्रेसिव डॉग ला के रखते हैं घर में, जो दिन भर परेशान करता है, भूखता है, आज मुझे लोगों को डिस्टर्ब करता है, कोई बोलता नहीं है क्योंकि ये पर्सनल चीज है। नहीं एक्चुअली जैसे जीनी प्लूटो का भी मैं आपको बताऊं तो वो भी हमारे पास में जब थे तो वी हैव इन पुणे वी हैव चेंज सो मेनी फ्लैट्स लाइक मतलब कभी मतलब लोग आके हमको पूछते थे यू रियली हैव डॉग्स एट होम बिकॉज बार्क्स नहीं करते, दे यूज्ड टू नॉट बार कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता था और हम दोनों मैं पढ़ाई डॉग एग्रेसिव कब होता है जब आप उसको बांध के रखते हैं एक ही जगह पे। आप उसको घर में खुला रखोगे तो क्यों भूखेगा, उसको क्या जरूरत है भूखने की। या फिर आप उसको बालकनी में रख दो ऐसी अगर आप चीजें जो करते हो तो ऑब्वियसली आप कितनी देर बालकनी में रहोगे ना। अंडरस्टैंड अगर हम थोड़ा शाम को चाय का मग लेके बालकनी में बैठ के आराम से साइट सीइंग करेंगे हमें मजा आएगा, लेकिन अगर हमें पूरा दिन बालकनी में बैठना पड़े तो क्या होगा। तो उनको भी तो बोर होगा ना, तो ऑफ कोर्स वो भौंकेंगे, वो इरिटेट होंगे तो बाकी लोगों को इरिटेट करेंगे। खिलौने खाते हो वैसी चीजें, सुबह खाना दो, शाम में खाना दो, बस घूमने लेके जाओ, इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जब बोलते हैं ना कि ब्रीड डॉग्स और इंडी डॉग्स, कहते हैं कि ब्रीड डॉग्स में मतलब बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है और इंडी डॉग्स जो हैं उनके लिए लेस मेंटेनेंस यू कैन से, इज दिस ट्रू? I'll give you example of this। जैसे ह्यूमन है, ठीक है, एक गांव का पला बड़ा बच्चा, वो कितना मतलब उसको आप घास फूस में मतलब जैसे मैं अपनी ही बात करूंगी, मैं अच्छी हवा में जाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। तो मैं लिटरली लोगों को बोलती हूँ कि सारा मैं अच्छी हवा, पोल्यूटेड हवा की इतनी आदत हो गई है मुझे कि अच्छी ताजी हवा से मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो ये फर्क है, ये ब्रीड का प्रॉब्लम, ये हमारे जीन्स का और ये हमारे एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम है। तो सेम गोज विद द डॉग। जो स्ट्रीट डॉग्स है तो उनके पेरेंट्स जो है वो लोग वैसे ही वो कचरे में से खा लेते हैं, वो 4-4 दिन भूखे रह लेते हैं, वो उनको उनमें जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, इनमें नहीं है। तो ये चीज है कि ये आपको थोड़ा सा इनमें केयर करना पड़ता है और उनका नेचुरली वो इम्यून सिस्टम वैसा है कि भाई आने दो, जो भी है आने दो। तो आप लोग क्या तो इतने सारे वैरायटी ऑफ ब्रीड्स आपके घर में रह चुके हैं, आपके दिल जीत चुके हैं, तो व्हाट वाज द लाइक फेवरेट ब्रीड? आपको लगता है कि ये ब्रीड ऑफ डॉग्स ज्यादा इमोशनल हैं या ज्यादा प्यारे हैं या मेंटेन, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है डॉग्स में। हमने उनको प्यार दिया, उन्होंने हमको प्यार दिया, यही सबसे बड़ा रिलेशन। किसी भी इंसान हो या एनिमल्स हो, आप उसको प्यार दो, वो आपको प्यार देगा। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस आई वुड से। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि यू नो मतलब स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट प्रेम कि मुझे डाल्मेंशियन मेरे घर में चाहिए या मुझे लैब्राडॉग ही चाहिए, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आ गया, मिल गया, वो नसीब। एंड इट इज ऑल्सो सेड दैट नो यू डोंट चूज द डॉग, दे चूज यू। हाँ, तो लाइक इन दैट केस जॉली, जैसे प्रेम तो बचपन से उनमें पले बड़े, तो आप जब इंट्रोड्यूस हुए एनिमल से तो आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आया? एक्चुअली देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ, इन आवर लाइफ, इट वाज अ वेरी बैड वर्स्ट फेज, जो बोलते हैं ना सबसे लोवेस्ट अपनी लाइफ में क्या हो सकता है, इज व्हेन यू लूज योर पीपल। So 2015, year 2015 was that time in our life where first thing we lost is his mother. We came to know in February 2015, it was my birthday. We came to know that Prem's mom is suffering from cancer. And by July, she was gone. And 10 days later, जो हमारे हिंदुओं में होता है 10वां जो करते हैं, तो उस वक्त पे पता चला कि इनके पिताजी को भी सेम प्रॉब्लम है। ही वॉज हैविंग अ ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर। तो विद इन 1.5 month बाय सितंबर, तो जुलाई में पता चला और सितंबर में इनके पापा एक्सपायर हो गए। Oh my God. तो और ऊपर से काफ़ी सारी जब कैंसर किसी के घर में किसी अगर पता होगा लोगों के जब होता है तो आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से आप यू नो ट्रॉमेटाइज होते हो। तो मम्मी गई, फिर डैड गए और उसके 1 आध महीने के अंदर ही प्लूटो को भी पता नहीं अचानक से क्या हो गया, वी लॉस्ट हिम। एंड लास्ट में जिनी बची थी। जिनी बहुत छोटी थी यार, 2 साल की थी।
मतलब प्लूटो तो भी बड़ा था। हाँ, जीनी 2 साल की थी और उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ये चारों जब गए ना एक ही साल में 2015 में हम चारों को हमने लॉस कर दिया। एंड देयर वाज अ टाइम हम लोग ऐसा फील करते कि कहीं अभी मतलब हम में से कोई तो नहीं जाने वाला है, ऐसा मतलब ये इनसिक्योरिटी आ गई थी। तो प्रेम बहुत डिप्रेशन में चले गए थे कि मतलब मॉम डैड तो ऑफ कोर्स गए और प्लस ये दोनों भी दे वर लाइक एज इक्वल एज अ फैमिली मेंबर फॉर अस। तो इट वाज लाइक हमारे बच्चे ही हमारे घर के मेंबर्स 4 मेंबर्स गए हैं। तो प्रेम ने उस वक्त पे ये कर लिया था हम लोग काफी सालों तक डॉग्स को इतना प्यार करने के बाद आपको छोड़ के जाते हैं, तो इट वाज टू हर्टिंग फॉर मी, क्योंकि आप एक डॉग लवर हो, मतलब एक एनिमल लवर हो। मतलब डॉग्स की कोई भी अगर कि कोई किसी की तरह का एनिमल घर में पाल रहा है, मतलब कैट्स हो, डॉग्स हो, गिनी पिग हो, ऐसे बहुत से लोग पालते हैं, बहुत कुछ अलग अलग, कुछ बंदर पालते हैं, और वो जाता है आपको छोड़ के। जो आपको सुबह शाम मिलता है कि आप घर पे आओ तो आपको वेलकम करता है, आप बाहर जाते हो तो आपको मायूस होता है मेरा वो जा रहा है, ओनर जा रहा है या मेरा मालिक जा रहा है, और वैसा। तो मैंने डिसाइड कर दिया अभी डॉग्स नहीं लूँगा घर पे, बस मैं इनका दर्द अभी मुझसे सहन नहीं होगा। So there is one friend of mine, she is also model and उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया था पुणे में। तो उसके घर पे जब हम गए तो प्रेम इज somebody जो आपको अब तक प्रेम को मिलके यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि he just hates camera. He doesn't like clicking photo, getting clicked, all this he doesn't like. तो that day I saw him, मेरी जो फ्रेंड है उसके घर पे जब हम गए तो उसके पास में भी एक पॉमेलियन डॉग है। तो प्रेम वाज एक्चुअली टेकिंग सेल्फी विद द डॉग। तो आई वाज लाइक ये मेरे साथ में तो कभी सेल्फी नहीं लेता, इसके साथ में सेल्फी रख रहा है, मतलब सेल्फी ले रहा है। तो आई वाज लिटिल सरप्राइज क्योंकि उसका नाम हैप्पी है वो डॉग का। तो हैप्पी के साथ में प्रेम ने ना बहुत सारी सेल्फीज वेल्फीज ली। एंड कट टू प्रेम नेवर हैज अ डीपी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और एनीथिंग। प्रेम ने कट टू मैंने देखा कुछ देर के बाद में उसका व्हाट्सएप डीपी वाज विद हैप्पी। आई वाज लाइक अच्छा, I used to feel that कि अरे ये मिस तो कर रहा है, मतलब he is missing having a dog। तो नेक्स्ट उसका बर्थडे आ रहा था, it was प्रेम्स बर्थडे on 18th April। तो I decided कि you know I will give him a dog now। तो कॉफी डे 1 पे जब मेरे घर में आई, I must tell you this, हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई। मतलब जो बैड फेजेस से हम लोग जितने ट्रॉमा से निकले थे, फाइनेंशियल ट्रबल, ये ट्रबल वो ट्रबल, अब कहने वाले इसको बोल सकते हैं कि यार ये तुम्हारा अंधविश्वास है या कुछ, तो लेकिन इट्स एन एक्सपीरियंस। जैसे कहते हैं ना कि एक जब घर में बेबी होता है, बच्चा होता है, तो वो अपने साथ में कुछ लेकर आता है। तो वैसे ही ये जो है कॉफ़ी, इसके बोलते हैं ना कि बेटी होती है तो लक्ष्मी आती है, ऐसा बोलते हैं। तो शी इज लाइक अ लक्ष्मी टू मी। कॉफी आई कुछ अप्रैल में और सितंबर में हम लोगों ने कार ले ली। ठीक है, हमारे बजट के मतलब बजट के भी बाहर की कार जो होती है ना, बोलते हैं यार एक ऐसी कार होनी चाहिए जो रोड पे कम हो। इसका जॉब का प्रमोशन हो गया, मतलब वो सारी चीजें फटाफट हो रही है, पैसे आने लग गए, मेरे को अच्छा काम मिल रहा है, मैं काम कर रही हूँ। एक इंसान को जो चाहिए लाइफ में, जो जो आपको सुख सुविधाएं चाहिए, वो सब कुछ है मेरे पास, अच्छा काम है। तो वो दिस इज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ कॉफी, और आज भी हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग ने ना आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, आपने अपने जीवन में बहुत सारे डॉग्स देखे, बहुत प्रकार के डॉग्स देखे। तो एक समाप्त करने के लिए मुझे ऐसा लगे ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को अपनाएं? एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को जो एक इंसानियत जो है ना, इंसानियत खत्म हो रही है, मुझे ये लगता है। और मैंने तो इंसानियत है ना, जब से डॉग को पालना सीखा है, तब से मैंने इंसानियत को समझा है कि इंसानियत क्या होती थी। पहले मैं भी समझती थी कि हाँ ठीक है यार, मतलब डॉग ही तो है, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि दे हैव इमोशंस, दे क्राई फॉर यू, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स। वी आर ह्यूमन, वी आर सो सेल्फिश, दे आर नॉट सेल्फिश, दे क्राई फॉर यू। व्हेन आई एम क्राइंग, लिटरली माय कॉफी कम्स, शी सिट्स नियर मी एंड शी लुक्स एट मी, शी कैन नॉट टॉक, but I can understand that she is understanding that I'm crying and I'm feeling sad. She will, you know, वो मुझे ऐसे चाट के मेरे tears भी कई बार उसने, तो मुझे सिर्फ इतना बोला है, don't be so selfish। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा गिविंग का जो बोलते हैं ना भावना, वो भी रखनी चाहिए। आपको अगर वाकई में उस डॉग से प्यार है तो प्यार के लिए उसको पालो, कोई भी डॉग को पालो,
मतलब कोई जरूरी कि ये ब्रीडी होनी चाहिए, ये महंगी वाली होनी चाहिए, या उसको बांध के मत रखो। या तो ये भी हो सकता है आप ना रखें लेकिन आप खिलाएं। हाँ, खिलाएं। आप और अगर आप खिलाओ खिला भी नहीं सकते हो ना भाई, तो मैं हाथ मारो जोड़ मत। के बोलती हूँ मारो मत, प्लीज मारो मत। बिकॉज जानवर इंसान से बेटर है। सो थैंक यू सो मच जॉली एंड प्रेम, बड़ा मजा आया हमें आज जॉली और प्रेम के एक्सपीरियंसेस जानकर, और बहुत ही प्यारा इनका जर्नी रहा है। तो देखिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है एंड यू वांट मोर लव, you have to give love. So thanks a lot for your lovely experience, and thank you for opening your heart and telling all your things so honestly, Jolly and Prem. It was wonderful, and you have the cutest parivar with Jolly, Prem, and coffee and muffin. So see you all. Bye bye. Thank you. Hey guys, so if you are also an animal lover like us, then please do not forget to like, share and subscribe Talkie Tales. Keep watching. Bye bye.